मंडियों में माल की कमी ज्यादा है या फिर सिर्फ अच्छी क्वालिटी के माल की कमी है? नहीं, मंडी में माल की ही कमी है मैडम। इतना जो चाहिए वो माल नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है उसमें से 60% कोल्ड में से स्टॉक का माल आ रहा है, जो दिवाली के टाइम आना चाहिए वो भी से निकल रहा है। तो आगे जाके माल की शॉर्टेज होने वाली है इसमें। अच्छा, और ये अभी जो ये मसाला कंपनियां हैं और एक्सपोर्टर्स ये क्या खरीदारी कर रहे हैं मंडियों में इन मसाला प्राइसेस के कंपनी ऊपर वाले अभी बाइंग? भी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है आगे जाके अच्छा माल मिलने वाला नहीं है। अभी जो कोल्ड का माल मिल रहा है वही माल उसके काम का है, जो ये निकल गया है तो आगे जाके उसको कौन सा माल लेना पड़ेगा वो पता नहीं, इसलिए वो भी अभी ये भाव में भी खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इन ऊपरी प्राइसेस के ऊपर भी खरीदारी में कोई कमी नहीं देखने को मिली। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं देखने दी। और अभी अगर देखा जाए तो स्टॉकिस्ट के पास कितना एक माल होगा और क्या आने वाले समय में ऐसा भी कुछ है कि एकदम से माल मंडियों में रिलीज होना शुरू हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। प्रॉफिट है 120-25 से लेकर 150 तक प्रॉफिट बुकिंग करते आए हैं। मेरे ख्याल से अब सारे स्टॉकिस्ट ज्यादातर निकल गए हैं। अच्छा, तो यानी कि आप लोग ये मान के चल रहे हो कि यहाँ से अभी तेजी बन सकती है। अभी फिलहाल अगर हाजिर मंडी की बात करें तो क्या प्राइसेस आज के मंडी में देखने को मिल रहे हैं? हमारा मंडी में 2900 के आसपास है, मीन से 130, 150, 145 to 150 रुपीज कच्चे और माल का, अच्छे माल का। अच्छे माल का यानी 15,000 तक मैक्सिमम है। हाँ। तो ये जो 15,000 वाला माल है आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3,000 की और तेजी पकड़ के चलें? हाँ मैडम, लग रहा है। ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि माल की शॉर्टेज है, आगे जाके शॉर्टेज दिखेगी। हम्म। जो माल लास्ट में आना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड रहना चाहिए ना, उतना ही माल अभी हमारे पास है, समझ रहे हो। लास्ट में नई सीजन में नया माल आने का टाइम जो कैरी फॉरवर्ड होता है उतना माल है, तो अभी तो 7 महीने है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हो जो स्टॉक में माल रखा हुआ था अब वही माल जो है वो धीरे धीरे मंडियों में आ रहा है? मंडी में हर रोज आ रहा है मैडम। कल हमारे यहाँ 5,000 की आमदनी थी, उसमें 3,000 बोरी गोल्ड का माल था। अच्छा, कोल्ड का माल था। यानी कि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। और फार्मर्स ने क्या माल रोका है या फार्मर्स का सारा माल मंडियों में आ चुका है? हर मत का सारा माल आ चुका है, ऑलमोस्ट सारा माल आ चुका है मैडम मंडी में। तो अभी जो माल अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ व्यापारियों या स्टॉकिस्ट के पास होगा? बस व्यापारी और स्टॉकेट क्या, उसका भी धीरे धीरे कम हो रहा है, हर एक भाव में वो निकल रहा है। क्योंकि ये भाव कभी देखा नहीं था, नया भाव है। हर एक भाव में वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है अपना। तो इस भाव के ऊपर जो स्पाइस इंडस्ट्री है क्या उनकी डिमांड जनरेट हो रही है या उन्होंने भी अपना स्टॉक कर लिया है या उनकी तरफ से कोई डिमांड आ रही है इस समय? डिमांड चालू ही है, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है ना अभी वो सामने सामने कर रहे हैं, क्योंकि नया रिस्क लेने को कोई रेडी नहीं है। अभी ट्रेड हो रहा है, जो सामने उसकी डिमांड है उतना वो माल लेके जा रहे हैं। लोकल कंजप्शन भी वाले लेके जा रहे हैं, एक्सपोर्टर भी लेके जा रहे हैं। आगे जाके क्या है, तुम जो कंपनी वाले ने भी, मसाला कंपनी वालों ने पूरा स्टॉक किया नहीं है अभी। अच्छा, इस बार उसको मसाला भी माल कंपनियां लेना भी। है, आगे जाके जो माल चाहिए ना वैसा माल आगे जाके वो मिलता नहीं है उसको। हम्म। तो यानी कि आपको लग रहा है कि आने वाले ये जो 18 से 19,000 का आप भाव बता रहे हो, क्या लग रहा है ये कब तक देखने को मिलेगा? क्या दिवाली के आसपास ये भाव होंगे या फिर उससे पहले ही ये लेवल्स आ जाएंगे? दिवाली के आसपास में, अगस्त के बाद होगा सब। अगस्त के बाद और तेजी बनती हुई दिखाई देगी? हम्म। अभी यहाँ टेबल रहेगा मार्केट हाँ। 50-60 के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 65 तक जाएगा। हम्म। तो आपको लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर भी अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो इन लेवल्स के ऊपर भी खरीदारी करनी चाहिए? हाँ, खरीदारी करनी तो चाहिए मैडम। और आपके यहाँ गुजरात में व्यापारी लोग क्या जो है इन लेवल्स के ऊपर खरीदारी करके स्टॉक बना रहे हैं या फिर वो भी रिलीज कर रहे हैं जिनके पास जितना माल रखा है इन लेवल्स पर? व्यापारी लोगों को अभी समझ नहीं आएगा ये भाव मैडम लेने के लिए। अच्छा। ले रहा है वो एक्स्ट्रा एडवांस आदमी है वही ले सकता है। हम्म। क्योंकि ये भाव में अभी व्यापारी समझो, जिसने 110 का धनिया लिया वो अभी 150 में कैसे लेगा? उसने 130-35 में बुकिंग किया है, प्रॉफिट बुकिंग, वो नया भाव में नहीं ले सकता। अच्छा। तो तो वो तो खाली वोट ही करेगा। अच्छा, तो यानी कि जिनके पास कोल्ड स्टोरेज में माल है वही बस थोड़ा थोड़ा माल जो है इन रेटों पे अपना जो भी डिमांड जनरेट हो रही है उसको मीट कर रहे हैं? उसमें से कंप्लीट करना पड़ेगा माल। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपने सुना हितेश जी को, जिनका साफ कहना है कि धनिये की कीमतों में आगे आने वाले दिनों में 18 से 19,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि केडिया जी का भी यही कहना था, अजय जी का, कि आने वाले दिनों में धनिया जो है वो 18,000 के स्तर छू सकता है। यानी कि इससे एक बात तो तय है कि बाजार फिलहाल धनिये को लेकर तेजी में है। माना जा रहा है कि धनिये के अंदर जो ये तेजी आई है
ये कायम रह सकती है। और अब जो बाजार में एक हल्के प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, ऐसे में निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके हो सकते हैं। और जिन किसानों ने अपने पास माल को रोक रखा है वो फिलहाल अभी भी माल को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति जो व्यापारी मान रहे हैं, जो ट्रेडर्स मानकर चल रहे हैं, और जो एनालिस्ट, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल सब अगर एस्पेक्ट को मिला लिया जाए तो पिक्चर यही निकल रही है कि धनिये की कीमतों में आने वाले दिनों में 18 से 19 हज़ार का लेवल देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके की माल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्वालिटी को लेकर जो इशू है, अच्छी क्वालिटी का जो माल है उसके प्राइसेस अच्छे हैं, और अगर उसकी आने वाले समय में सप्लाई कम होती है तो हो सकता है कि धनिया आपको 20 हज़ार के भी पार जाता हुआ दिखाई दे। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जो वाकई में ही सोना बनती हुई किसानों के लिए दिखाई दे सकती है।